हंट फॉर द बेस्ट का सेकंड सीजन आ चुका है गाइस, जहां हम करेंगे कराची के बेस्ट फूड कुजीन्स को रेट बाय देयर प्राइस, टेस्ट एंड एम्बियंस। दिस इज योर होस्ट वजी अंसारी और आज हम हंट फॉर द बेस्ट सीरीज में आपके लिए लेके आए हैं बेस्ट हलवा पूरी इन कराची। देखिए, नाश्ते में हलवा पूरी कराची के अंदर बहुत जगह है, लेकिन जो बेस्ट हलवा पूरी स्पॉट कराची के अंदर है वो सब जानते हैं और वो है धमतल। धमतल से मुझे काफ़ी सारी पुरानी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि भाई हमारा स्कूल हुआ करता था बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके हैप्पी पैलेस, और हम अक्सर बंक करके या फिर हम सुबह नाश्ता करने के लिए वहाँ पे जाया करते थे धमतल, और वहाँ पर हम नाश्ता करते थे। तो धमतल की हलवा पूरी से ना बड़ी पुरानी याद है, नॉस्टैल्जिक वाइब आती है। तो यहाँ पर हम लोग गए और हमने जब टेस्ट करा इनका हलवा पूरी, तो वही स्टाइल, वही पुराना अंदाज, साइड में हलवा पूरी बन रही है, गरम गरम पूरियां, फूली पूरियां हमारे सामने आ रही थी। अच्छा, दमतल की हलवा पूरी की जो मुझे सबसे खास बात लगती है ना, वो ये है कि नॉर्मली आपने देखा होगा पूरियां जो होती है ना वो बिल्कुल बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। इनकी पूरी जो है ना बिल्कुल पूरी पराठे की तरह होती है, तो ये एक इनका प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पे लगता है। और इनकी जो छोले होते हैं वो बड़े स्पाइसी होते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कराची के अंदर आपको स्पाइसी छोले वाली हलवा पूरी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगी स्पाइसी वाली। इनकी इवन तरकारी भी बहुत स्पाइसी होती है, मजेदार, डायरेक्ट हिट करती है जाके आपके सर पर। तो यहाँ पर हमने टेस्ट करा और हमें तो भाई बड़ा मजा आया, बहुत कोई मजेदार जायका था। इनके जो छोले थे उसके अंदर तेल नहीं था, बिल्कुल ग्रेवी और थिक टेक्सचर था उसका, तो हमें तो बड़ा मजा आया। अगर मैं धमतल को रेट करूँ तो धमतल इज अराउंड 8 आउट ऑफ 10। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो कि हमारा था भाईजान हलवा पूरी। नॉर्मली किसी ने भाईजान हलवा पूरी के बारे में सुना नहीं होगा, क्योंकि भाईजान हलवा पूरी बहुत अंडररेटेड है, लेकिन धमतल से थोड़े से फासले पर ही है। वहाँ पर आपको हर तरह के पराठे मिल जाएंगे, हर तरह का नाश्ते का आइटम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ की हलवा पूरी की एक बड़ी खास बात है, ना ये स्पाइसी होती है ना ये बिल्कुल माइल्ड होती है। ये स्पाइस और माइल्डनेस के दरमियान का हिस्सा होता है और बहुत लजीज किस्म की इनकी हलवा पूरी होती है। अगर हम इनके एम्बियंस की बात करें तो इन्होंने बाहर भी अच्छा खासा सेटअप लगाया हुआ है और अंदर फैमिली हॉल भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो अंदर भी बैठ सकते हैं, बाहर भी बैठ सकते हैं। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं सुबह में आपका बड़ा स्वागत करेंगी। अगर इनकी हलवा पूरी के ऊपर आए तो इनकी जो पूरियां थी वो वैसी बिखरने वाली फूली फूली सी पूरियां थी। तरकारी की बात करें तो तरकारी बहुत माइल्ड थी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और दरमियाना फ्लेवर, नहीं, थोड़ी माइल्ड हो गई थी। हलवा इनका बड़ा अच्छा था, सूजी का हलवा, लेकिन मैं इस हलवा पूरी को रेट करूँगा 7 आउट ऑफ 10। भाईजान के बाद हमने रुक करा भाई सेकंड मोस्ट फेमस हलवा पूरी इन कराची। पहचान तो आप गए होंगे, नासिर हलवा पूरी, जो कि वाटर पंप पे है, मेन वाटर पंप चौरंगी पे। नासिर हलवा पूरी काफ़ी टाइम से धूम मचा रही है। इसकी हमने लोगों से तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी, लेकिन मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूँ, मुझे नहीं समझ आई। हम लोग जब वहाँ पे गए तो एक तो वहाँ पे सिटिंग का बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत कम लोग आप बैठ सकते हैं, बाहर भी बहुत गंदा गंदा सा वाइब आपको आती है। अंदर आप जाओ तो बिल्कुल ऐसा कॉम्पैक्ट इन्होंने किया हुआ है, फैमिली एरिया, तो इतना कोई मज़ा आता नहीं है। खैर, यहाँ पर जब हमने हलवा पूरी मंगवाई, बड़ी कोई प्रेजेंटेशन से लेके आए, बहुत डिफरेंट अलग अलग इन्होंने इसकी चीज़ें रखी हुई थी, तो हमें प्रेजेंटेशन वाइज तो काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन जब हम टेस्ट के ऊपर गए तो टेस्ट हमें इतना कोई खास नहीं लगा, बहुत ही ज़्यादा ब्लैंड फ्लेवर। हाँ, एक चीज़ यहाँ की बहुत है, लस्सी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं, वो जो एक मज़ेदार टेक्सचर वाली लस्सी होती है वो इनकी लस्सी थी, वो पीकर हमें बड़ा मज़ा आया। लेकिन हलवा पूरी समझे बिल्कुल ही ना एक्सपेक्टेशन से नीचे चली गई। एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, इतनी ऑफ हलवा पूरी थी, लेकिन उसके बावजूद पूरे कराची में सबसे महंगी हलवा पूरी इनकी है। 70 रुपए की पूरी दे रहे हैं, पूरे शहर में 50 रुपए की पूरी मिल रही है, इनकी 70 रुपए की पूरी है। मुझे समझ नहीं आता कि नासिर की हलवा पूरी लोगों को पसंद कैसे आ रही है, तो मैं तो इसको 4 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। खैर, यहाँ से डिसअपॉइंट होकर हमने रुक किया गुलशन की तरफ, जहाँ पर एक स्पॉट बड़ा फेमस है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये दरबार वालों की हलवा पूरी है, लेकिन ये एशिया दरबार है जो कि इनके बराबर में है, और इनका कोई नाम वगैरह लिखा हुआ नहीं है, बराबर में दरबार है, क्योंकि वो बंद होता है तो लोगों को लगता है कि दरबार की हलवा पूरी है, लेकिन असल नाम उसका एशिया दरबार है। और गुलशन वाले मोस्टली वहीं से हलवा पूरी लेते हैं। और ऑनेस्टली मुझे यहाँ की भी हलवा पूरी समझ नहीं आई, मतलब बहुत ही कोई अजीब सा उसका फ्लेवर था और बिल्कुल ब्लैंड सा टेस्ट था। लेकिन ये था कि 50 रुपए की हलवा पूरी थी। मक्खियाँ बहुत थी यहाँ पे, आपको दिख रहे होंगे, मक्खियाँ आपको फ्रेम में भी दिख रही होंगी। हम जब खा रहे थे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ थी। यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा बहुत एवरेज था, बिल्कुल कराची वाली वाइब आ रही थी जो स्ट्रीट लेवल पे बैठ के आप खा रहे होते हैं। लेकिन 50 रुपए की हलवा पूरी थी, उस हिसाब से जगह बिल्कुल ठीक थी। हाँ, ये है कि आप अपने घर के लिए लेके जाना चाह रहे हैं तो आप पार्सल करा के ले जाएं, मैं बैठने का मशवरा आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। एशिया दरबार से हमने रुक किया गुलिस्तान जौहर की तरफ, और गुलिस्तान जौहर का सबसे फेमस पॉइंट तो सभी जानते हैं, कॉन्टिनेंटल की हलवा
हलवा पूरी। अच्छा, कॉन्टिनेंटल की ना सबसे पुरानी यादें, जिस तरह धमतल से लोग कनेक्टेड हैं उसी तरह कॉन्टिनेंटल से। कराची का मौसम हो शानदार बारिशों वाला और आप कॉन्टिनेंटल में बैठ के हलवा पूरी खा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली फील आती है। बादल आसमान में छाए हुए हों और बाहर की उनकी सिटिंग अरेंजमेंट हो और आप वहाँ बैठ के हलवा पूरी खा रहे हैं और लोगों का रश लगा हुआ है, सुबह सुबह का 7 बजे का टाइम हो, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। 50 रुपए की पूरी थी और हमने 50 रुपए का हलवा भी मंगवाया था, तो ये हम 100 रुपए का हमारा बिल बन रहा था हर जगह पे, क्योंकि हमने इतनी सारी हलवा पूरी ट्राई करनी थी। पूरे शहर के अंदर जगह जगह हमने 6 स्पॉट चूज़ किए थे, तो ये हमारा 5वां स्पॉट था जहाँ पर हमने हलवा पूरी ऑर्डर की थी। और ऑनेस्टली कॉन्टिनेंटल की हलवा पूरी में वो बात है जो कहीं नहीं है, लेकिन स्टिल धमतल टॉप पे ही रहेगा। लेकिन कॉन्टिनेंटल की हलवा पूरी बहुत मज़ेदार मुझे लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी अच्छी जगह पे बैठे हुए हो जहाँ पे आपको मज़ा आ रहा हो, तो वहाँ के खाने का जायका खुद ब खुद चेंज हो जाता है। तो उस हिसाब से जो वहाँ का एम्बियंस और सर्विस थी, सर्विस भी फास्ट थी, उस हिसाब से मुझे बड़ा मज़ा आया। अगर मैं इसको रेट करूँ कॉन्टिनेंटल को, तो मैं 8 आउट ऑफ 10 करूँगा। सर्विस को भी 8 आउट ऑफ 10 करूँगा, टेस्ट को भी 8 आउट ऑफ 10 करूँगा, प्राइस को भी 8 आउट ऑफ 10 करूँगा। कॉन्टिनेंटल के बाद हमने सोचा भाई हमारी नेक्स्ट स्पॉट क्या होना चाहिए, तो हमने रुक किया तंदूरे का, जो कि मेरे ख्याल से 6-7 महीने हुए होंगे। एक रेस्टोरेंट खुला है गुलिस्तान जौहर के अंदर, राबिया सिटी के बिल्कुल सामने इसकी लोकेशन है। और इनकी हलवा पूरी जो है ना, उसकी प्रेजेंटेशन बड़ी मज़ेदार है। मतलब अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं या फिर दोस्तों के साथ या किसी को दावत दे रहे हैं ना सुबह नाश्ते की, तो ये प्लेस बेस्ट है। एम्बियंस के हिसाब से इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पे सेटिंग की हुई है, जिसके अंदर आप बैठ के हलवा पूरी खा सकते हैं। और अगर हम प्रेजेंटेशन के ऊपर जाएं तो भाई बाकायदा क्रॉकरी इन्होंने दी हुई है जिसके अंदर हलवा पूरी आती है, और उसमें से आप निकाल के अपने कटोरों के अंदर डाल सकते हैं और उसके अंदर से आप हलवा पूरी खाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। अच्छा, इनकी हलवा पूरी में भी मुझे ये खास बात लगी कि वो जो स्पाइस हिट होता है ना, वो इनकी हलवा पूरी में था। धमतल जैसा नहीं जो एकदम जाके दिमाग पे लगे, इनकी हलवा पूरी में स्पाइस हिट था जो कि सिर्फ दिल में उतर रहा था। 9 आउट ऑफ 10। तो गाइस, हमने कराची के अंदर 6 जगहों की हलवा पूरी ट्राई की और बहुत ज़्यादा हम डिसअपॉइंट भी हुए और बहुत ज़्यादा हम लोग सेटिस्फाइड भी हुए। लेकिन अगर मैं रैंक करने पे आऊँ कि नंबर 1 पे कौन सी है, तो नंबर 1 पे हमेशा हमारी धमतल रहेगी, देन मैं कॉन्टिनेंटल करूँगा, फिर तंदूरे, और चौथे नंबर पे मैं रैंक करूंगा भाईजान को। सो गाइस, हंट फॉर द बेस्ट के सीजन 2 का ये था पहला एपिसोड, जिसमें हमने कराची की बेस्ट हलवा पूरी सर्च करी और आपको बताई। वेट करेगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि हमने निकाली है आपके लिए बेस्ट जगहों के, बेस्ट खानों के बेस्ट रेटिंग। अगर आपने ये हलवा पूरियां ट्राई की हैं तो अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर देगा, और नेक्स्ट हम किस जगह को रेट करें ये भी हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए जायके, एक नए फ्लेवर, एक नए रेस्टोरेंट के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।